हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन एएससी स्टार्टर। डियर स्टूडेंट, जैसे कि आप जानते हैं कि आज आपका हिंदी का एग्ज़ाम है, ठीक है। तो इस वीडियो में मैं आपसे कुछ इम्पोर्टेंट बातें जो है वो शेयर कर रहा हूँ ताकि आप अच्छे से पेपर कर पाएँ, ठीक है। देखिए, आपने सैम्पल पेपर तो देख लिया होगा, ठीक है। तो मैं आपको इसमें जो व्याकरण है ना, उससे रिलेटेड जो है कुछ इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन बताने जा रहा हूँ, ठीक है, ताकि आप और अच्छा स्कोर कर पाएँ, ठीक है। देखिए, जिन्होंने अभी तक सैम्पल पेपर नहीं देखा तो मैं एक बात उनको भी बता दूं कि पहला जो प्रश्न नंबर 1 आएगा उसमें जो है इस तरीके से एक पैसेज आएगी, फिर इनके आंसर इसमें से हमें बताने पड़ेंगे, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर है ना, दादी माँ कितने प्रकार की दवाओं के नाम जानती थी, तो यहाँ पर आप पैसेज में देखेंगे ना, ये लिखा 50 किस्म, तो इसमें 50 किस्म आ जाएगा, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। और जब आप पेपर करेंगे ना, प्रश्न नंबर डाल के नंबर 1 डाल के आंसर लिख देना इस तरीके से पूरा, ठीक है। ऐसे मैस महाराज अपने मन से क्या पका कर दे जाते हैं, तो मैस महाराज इस तरीके से अगर आप इसमें ढूंढेंगे तो आपको आराम से मिल जाएगा। तो आप देखेंगे लिखा ना, मैस महाराज अपने मन से पकाकर खिचड़ी या साबू दे जाते हैं। तो इस तरीके से प्रश्न 2 भी आएगा, ठीक है। इसमें आप ये प्रश्न है, पिंजरबद्ध होकर कौन नहीं रह पाएगा, तो ये पंछी के लिए हुआ है, ठीक है, इसलिए इसमें आंसर है। कनक तिल्लियों से टकराकर क्या टूट जाएंगे, उनके पंख टूट जाएंगे। फिर अब आ जाइए जो मैं आपको करवाने के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। देखिए, मैं आपको पहले इसमें बताता हूँ, फिर आपको कुछ दिखाऊंगा ताकि आप और अच्छे से कर पाएँ। देखिए, यहाँ पर सर्वनाम है ना, तो सर्वनाम आपको इसमें से छांटना है। तो सर्वनाम वो होते हैं जो संज्ञा और के स्थान पर प्रयोग होते हैं, संज्ञा के स्थान पर, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग हो जाएगा। अच्छा, अब मैं आपको पहले सिलेबस दिखा देता हूँ कि आपको ना कौन कौन सी ग्रामर वगैरह करनी है, फिर मैं आपको दिखाता हूँ मैं और क्या क्या दिखाऊंगा आपको। देखिए, जो जो आपकी ग्रामर आ रही है ना, वो सब इस वीडियो में मैं आपको बता रहा हूँ ताकि आपके ना रिवीजन हो सके और आप अच्छा पेपर दे के आ सकें, ठीक है ना। तो इस तरीके के सारे पेज मैं आपको दिखाने वाला हूँ, पहले सिलेबस देख लो। देखिए, आपका ना हिंदी का पार्ट 2 आ रहा है, आपने कर लिया होगा पार्ट 3, पार्ट 6। देखो, अगर आपको अच्छा स्कोर करना ना, तो इन चैप्टर्स को बहुत डिटेल में अच्छे से एक एक लाइन आपने पढ़ी होनी चाहिए, ठीक है। और उसके बाद यह है सबसे कठिन समय और पहाड़ से ऊंचा आदमी, तो ये आप रीडिंग के लिए कर सकते हैं, केवल पढ़ने के लिए बोला गया। तो ये पार्ट हो गए, अच्छे से एक एक लाइन पढ़ लो और लेखक का नाम और कविता का नाम, कवि का नाम भी अच्छे से कर लो, ठीक है। अब देखो, आपके एग्ज़ाम में संज्ञा, सब कुछ संज्ञा में जितने भी संज्ञा के भेद, प्रयोग, हर चीज़, भाषा, लिपि, अभी मैं आपको दिखाऊंगा सब कुछ, ये ग्रामर, ठीक है। और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि मैं वीडियो तो आपके लिए कल ही लिया था, लेकिन कुछ प्रॉब्लम आ गई थी जिसकी वजह से मैं अवेलेबल नहीं करवा पाया और आपके कमेंट्स आ रहे थे, ठीक है। और इसके लिए मैं आपको सच में सॉरी कहता हूँ, क्योंकि मैं बहुत कोशिश करने के बावजूद भी नहीं कर पाया, क्योंकि टाइम नहीं हो पाया था, ठीक है। तो आप मॉर्निंग में रिवीजन कर लेना, ठीक है। तो अब सुनिए मेरी बात, भाषा, लिपि है, विशेषण है, ये सब है इसके अंदर, और लिंग, वचन, ये सब आपकी ग्रामर आपने देख लिया। और अनुच्छेद देखो, आपको कोई भी आ सकता है, खाली इसी पर डिपेंड मत रहना, और दोनों ना पैटर्न सीख लेना, जैसे औपचारिक अनौपचारिक है ना, तो दोनों का पैटर्न सीख लेना। औपचारिक अनौपचारिक अगर आप मेरी वीडियो देखना चाहते हैं तो औपचारिक पत्र लिख के एएससी स्टार्टर लिखना, वीडियो आ जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से अब फटाफट देखते हैं आगे। मुहावरे भी आ रहे हैं आपके में, ठीक है। देखिए, भाषा के बारे में बोल रहे हैं तो आप लिख देना, भाषा उसे कहते हैं जो ध्वनियों का ऐसा जोड़ होता है, ठीक है, जिससे जो शब्द बनते हैं और
उसके द्वारा हम अपनी बातों को दूसरे तक प्रकट कर पाते हैं। जो मैंने बोला ना, आप वो भी लिख सकते हैं, नहीं तो आप ये लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं। मतलब सिंपल याद रख लो, भाषा उस साधन को कहते हैं जिसके द्वारा हम अपने भाव और विचारों को बोलकर या लिखकर प्रकट करते हैं। बस इतना बोल देना बहुत है, ठीक है। अब भाषा के नाम आपको पता होना चाहिए, हिंदी, अंग्रेजी, जर्मनी, ठीक है। भाषा के दो जो है ना मुख्य प्रकार होते हैं, मौखिक और लिखित, ठीक है। अगर पूछे ना व्यवहार में भाषा के कितने रूप है, तो मौखिक और लिखित। तीसरा एक और होता है सांकेतिक, ठीक है। अगर आपसे लिपि पूछ लेगा तो आप बोल देना जिन ध्वनियों का प्रयोग हम करते हैं ना, जिन चिन्हों का प्रयोग हम करते हैं लिखने के लिए, उसे हम लिपि कहते हैं, ठीक है। तो अगर आपसे हिंदी की पूछेगा तो देवनागरी, अंग्रेजी की रोमन, संस्कृत की देवनागरी, उर्दू की फारसी, पंजाबी की गुरमुखी, बंगाली की बांग्ला, जर्मन की रोमन, फ्रांसीसी की रोमन, ठीक है। अगर आपसे पूछेगा व्याकरण किसे कहते हैं, तो आप बता देना जिसके अंदर किसी भाषा को लिखने के जो नियम होते हैं ना, या बोलने के जो नियम होते हैं, उसी को व्याकरण कहते हैं, ठीक है। तो व्याकरण की वजह से तो मैं आपसे बात कर पा रहा हूँ, क्योंकि जो मैं हिंदी का प्रयोग कर रहा हूँ ना आपके सामने, उसमें जितने भी नियम का मैं प्रयोग कर रहा हूँ वो व्याकरण होता है, ठीक है। बस व्याकरण का अर्थ समझ लो, इतना डीपली नहीं आएगा इसमें। बाकी अभी देखना चाहे देख सकते हैं। बोली उसे कहते हैं जो छोटे क्षेत्र में बोले जाने वाली भाषा होती है, जो एक ही क्षेत्र तक सीमित होती है। जैसे पंजाब में पंजाबी है, राजस्थान में राजस्थानी है, तो जो एक ही क्षेत्र तक सीमित होती है। और उपभाषा बोली के जिस रूप को पढ़े लिखे लोग प्रयोग में लाते हैं ना, अगर बोली को लोग पढ़े लिखे लोग प्रयोग में ला रहे हैं तो उस क्षेत्र की, उस इलाके की उपभाषा कहलाती है। मानक भाषा मतलब जिसमें नियम होते हैं, अभी इतना डीपली नहीं आएगा, लेकिन फिर भी नॉलेज के लिए पढ़ लो, सुन लो। राष्ट्रीय भाषा जो उस राष्ट्र, किसी देश के राष्ट्र की उन्नत भाषा होती है, मतलब जिसको सबसे ज़्यादा सम्मान वगैरह प्राप्त होता है, ठीक है। ऐसी राजभाषा जिसका प्रयोग कार्य और व्यापार के लिए किया जाएगा ना, उसे राजभाषा कहेंगे, ठीक है। और हिंदी दिवस जो है वो 14 सितंबर को मनाया जाता है, ठीक है। और हिंदी का महत्व हमारे संविधान निर्माताओं ने स्वीकार किया था, और 14 सितंबर 1949 को 343 जो है अनुच्छेद पास हुआ था और हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया था, ठीक है। अच्छा, एक बात याद रखना, बोली का लिखित रूप नहीं होता, बोली का लिखित रूप नहीं होता, और जब उसको साहित्य में लिखने जाते हैं तो वो उपभाषा कहलाती है, ठीक है। और हिंदी में बहुत सारी उपभाषाएं हैं, आप देख सकते हैं, यहाँ मेन 3 बताई गई हैं। फिर है विशेषण, जो शब्द संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताए उसे विशेषण कहते हैं, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए विशेषण में एक विशेष्य होता है, जिसके हम विशेषता बताते हैं ना, उसे विशेष्य कहते हैं। और विशेषण के 4 भेद मुख्य हैं, गुणवाचक, संख्यावाचक, प्रमाणवाचक और सार्वनामिक, ठीक है। अब संज्ञा, अगर हम बात करें संज्ञा की, तो किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थानीय भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ रमेश, मुंबई, गांव, शेर, दया, प्रेम से मनुष्य, भलाई, ये सब क्या है, संज्ञा है, ठीक है। तो अब मुझे बताओ, ये रमेश क्या है, व्यक्ति का नाम है, और मुंबई और गांव क्या है, स्थान का नाम है। ये सब क्या है, प्राणियों के नाम है। ये क्या है, भाव है। ये क्या है, द्रव्यों के नाम है। और जो ये पत्थर है, ये वस्तु का नाम है। तो ऐसे एग्जाम में ना ये पैराग्राफ लिखा आएगा या लाइन लिखा आएगा, कुछ छांटना पड़ेगा कि इसमें से संज्ञा कौन सा है,
या संज्ञा का भेद बताओ। तो जो किसी का नाम होता है उसे व्यक्तिवाचक कहते हैं, ठीक है, ये सब व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक है। और गांव है ना, गांव जातिवाचक है, ठीक है। तो गांव नाम नहीं है किसी का, ठीक है, ठीक है। ये जो चांदी और सोना ये वस्तु है, इसे द्रव्यों का नाम दिया गया है। और ये दया, भलाई, प्रेम, बचपन, बुढ़ापा, ये सब जो है ना भाववाचक में आते हैं। संज्ञा के 3 भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, और 2 इंग्लिश की वजह से ऐड कर देंगे, द्रव्यवाचक और समूहवाचक, ठीक है। तो अब देखो, पर्वत, कबूतर और वस्तु मतलब धनुष बाण, ये सब जातिवाचक, क्योंकि इसके जैसे बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। और व्यक्तिवाचक में किसी एक जने का नाम होता है, जैसे इंदिरा गांधी, इस तरीके से। समूहवाचक में ग्रुप के लिए यूज किया जाता है, जैसे टीम, भीड़। भाववाचक में भाव प्रकट किया जाता है, जैसे सफलता, मूर्खता, वीरता, इस तरीके से। जितना मैं पढ़ रहा हूँ खाली उतना पढ़ लेना, ठीक है। और लिंग बदलो तो आपको आते होंगे, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, है ना। और ये प्रत्यय हैं जो पीछे लगते हैं, ठीक है। जो प्रत्यय होते हैं ना पीछे लगते हैं, जैसे सुनार जमा इन, सुनारिन, नाते जमा इन, नातिन। तो ये हमने इन से ना पुल्लिंग को स्त्रीलिंग बदला। मतलब आपको तो याद रखना ना, जो चेंज द जेंडर होते हैं ना, लिंग बदलो, वो है ये। जो बता रखा है कि कैसे कैसे जो है लिंग यहाँ पर बदलते हैं, जैसे सेठ का सेठानी, नौकर का नौकरानी, तो आनी लगाया गया है। ऐसे बाकी भी देख सकते हैं, यहाँ पे ई नहीं लगाया, स्वामी जब स्वामिनी हो गया, स्वामी जब नहीं स्वामिनी, इस तरीके से। मान तथा वान, तो इस तरीके से। जैसे श्रीमान का श्रीमती होता है ना, सत्यवान का सत्यवती। तो आप आइडिया लेकर यहाँ पे सुन सकते हैं और प्रैक्टिस कर सकते हैं। और वचन बदलो तो आपको अच्छे से पता ही होगा, एक वचन जिसमें एक जने की बात होती है, बहुवचन जिसमें एक से ज़्यादा होते हैं, ठीक है। तो सभा, सभाएं, ये सारे एक बार आप रीड आउट कर लेना कि कौन सा क्या है, ठीक है। जैसे स्त्री का स्त्रियाँ, देवी का देवियाँ, इस तरीके से। अब एक बात सुन लीजिए, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में एक 6th क्लास की जो प्रैक्टिस पेपर मैंने बनाई थी वीडियो, उसके अंदर ना मैंने बीच में आप देखेंगे तो बहुत सारे पेज ग्रामर के लगा दिए हैं, ठीक है। तो आप एक बार वो वीडियो भी देख लेना। अब ऐसे ही बालिका लिखा है तो उसका पुल्लिंग क्या होगा, बालक हो जाएगा, ठीक है। और मोर का स्त्रीलिंग क्या होगा, मोरनी हो जाएगा। सुनीता अच्छी लड़की है, इसमें विशेषण पहचानो। तो जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं ना, तो यहाँ क्या हो जाएगा, अच्छी। फिर तो बच्चों उसके बाद आपकी जो है ना बुक से ही हैं, और ये आप आराम से अपने आप भी मतलब कर लेंगे। लेकिन थोड़ा सा ये चलो पढ़ देता हूँ। गांव में लेखक को कौन सबसे अच्छा लगता था, तो उसे लगता था बदलू। सारे गांव में बदलू मुझे सबसे अच्छा आदमी लगता था। बदलू लेखक को क्या देता था, क्या देता था बदलू, देखो क्या देता था, क्योंकि वह मुझे सुंदर सुंदर लाख की गोलियां बनाकर देता था, लाख की गोलियां, ठीक है। फिर लेखक किसके गांव जाया करता था, तो अपने मामा के गांव में ना, ठीक है। और आप इसमें से ढूंढ के करेंगे, ठीक है। ये देखो, बदलू मामा, मेरे मामा के गांव का होने के कारण वो तो चलो आ गया, लेकिन मुझे अपने मामा के गांव जाने का सबसे बड़ा चाव था, है ना। इस तरीके से आप आराम से कर सकते हैं। लेकिन बदलू को क्या कहता
कह कर पुकारता था, मतलब या क्या कहा करता था। तो आप देखें बदलू मामा कहना चाहिए था, परंतु वे उसे बदलू मामा ना कहकर बदलू काका कहा करता था। ठीक है ना, बदलू काका। तो यहाँ पर ये आएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखो पंछी और बादल वाला है ना, भगवान के डाकिए। तो कवि ने भगवान के डाके किसे कहा है, अब इसे पढ़ो। पंछी और बादल ये भगवान के डाकी हैं, तो ये आंसर आ गया घ। उसके बाद पेड़ पौधे और पानी और पहाड़ क्या बाँचते हैं। तो देखो पेड़ पौधे पानी और पहाड़ बाँचते हैं, हम तो समझ नहीं पाते हैं मगर उनकी लाई चिट्ठियाँ। पेड़ पौधे पानी और पहाड़ बाँचते हैं मतलब उसे समझ जाते हैं। ठीक है, तो अभी आप पूछेंगे तो पेड़ पौधे पानी और पहाड़ क्या बाँचते हैं, चिट्ठियाँ, किताबें, अखबार, ये कविता। तो यहाँ लिखा ना चिट्ठियाँ, तो चिट्ठियाँ आ जाएगा। ऐसे एक महादेश से दूसरे महादेश को कौन जाते हैं, कौन जाते हैं, देखो यहाँ पर ध्यान से, जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं, पक्षी और बादल ये भगवान के डाकी हैं। ठीक है, तो इसमें मतलब एक महादेश दूसरे महादेश को कौन जाते हैं, ये तो कोई लिखा ना, ये भगवान के डाकी हैं। ठीक है, भगवान के डाके की लाई चिट्ठियाँ कौन बाँचता है, भगवान के डाके की लाई चिट्ठियाँ कौन बाँचता है, पेड़ पौधे पानी और पहाड़। उसके बाद देखो आपकी जो बुक है ना, उसके बाद आपका 6 क्वेश्चन स्टार्ट हो गया है और ये आपकी बुक से ही आ गया। जैसे बस की यात्रा पाठ के लेखक का नाम कौन सा है, तो आपको इनमें चारों में से जो सही हो बताना पड़ेगा, ऐसे सारे करने हैं। ठीक है, उसके बाद देखो खंड वहाँ पे आ जाइए और फिर उसमें भी ना ग्रामर है। जैसे उन्नति का विलोम शब्द क्या है, अवनति। ठीक है, ऐसे अध्यापक का क्या होगा, अध्यापिका, लड़की का लड़कियां, हथिनी का क्या होगा, हाथी। तो इस तरीके से ये, और फिर उसके बाद आपकी बुक से प्रश्न उत्तर है, मुहावरे भी आ सकते हैं, आपको वो भी करने होंगे। फिर प्रश्न उत्तर है, फिर प्रश्न उत्तर है, और फिर प्रश्न उत्तर है। आप देख लेना अगर किसी में चॉइस है या नहीं। 13वां और 14वां क्वेश्चन आप जो है ना पहले करने की कोशिश करना, क्योंकि बच्चे बड़े बड़े नंबर के छोड़ देते हैं, फिर उसका पेपर बहुत ख़राब चल जाता है, क्योंकि बड़े बड़े नंबर के नहीं है। ठीक है, और पत्र की वीडियो जो है वो आप देख लेना। ठीक है, मैं कोशिश करूँगा डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूँ। ठीक है, तो और जो आपको समझ में आ गया होगा, ये चैप्टर के क्वेश्चन जो भी आप करेंगे ना, आप बना बना के लिख देना अपनी लैंग्वेज में। ठीक है, जरूरी नहीं कि कोई रट्टाफिकेशन करना, फिर आप अच्छा स्कोर नहीं कर पाओगे। चैप्टर को अच्छे से पढ़ लो प्लीज़। ठीक है, और आपसे फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। अच्छा एक बात और, एसएसटी की वीडियो ऑलरेडी बनाई जा चुकी है। ठीक है, आप एसएसटी सैम्पल पेपर एएस स्टार्टर लिखेंगे तो वीडियो आ जाएगी। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग वंस अगेन। ऑल द बेस्ट डियर स्टूडेंट्स।